Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. In our previous videos we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then we have started with the second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and in this video we are going to continuing with the same chapter, that is chapter number 2, Sources of Corporate Finance. एंड सेकेंड चैप्टर के ऊपर भी हमने 3 वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद में अबाउट शेयर्स, व्हाट इज शेयर्स, देन फीचर्स ऑफ शेयर्स, देन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, देन टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है. अभी इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीफरेंस शेयर्स. तो शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर्स. ये हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रीफरेंस शेयर्स. तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं एक छोटा सा क्या होता है. पहले बात करते हैं अबाउट इक्विटी शेयर्स, एक क्विक रिवीजन लेते हैं. इक्विटी शेयर्स क्या होता है एंड प्रीफरेंस शेयर्स क्या होता है, दोनों ही शेयर्स होते हैं सबसे पहला. और जब हम व्हेन यू टॉक अबाउट शेयर्स तो हमको हमारा कोड याद होना चाहिए, दैट इज SRDPLLB, जिसमें सबसे पहला वर्ड है S, दैट इज शेयर. तो वो जो SRDPLLB वो क्या है, हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स. दैट मीन्स जो S है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स. सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू शेयर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स. व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स. The person who purchased the equity share of the company, that person is known as equity shareholder. And equity shareholders are the owners of the company. On behalf of their investment, they get dividend, and the dividend of equity shareholders are fluctuating rate of dividend. Fluctuating मतलब कम ज़्यादा होना. Equity shareholder enjoy the voting rights. Even इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये था आपका इक्विटी शेयर्स. एक बात करते हैं प्रीफरेंस शेयर्स की. तो प्रीफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी. सो वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू प्रीफरेंस शेयर्स. द पर्सन हु परचेज द प्रीफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी. दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. On behalf of the investment, they gets dividend, but the dividend of preference share, that is fixed rate of dividend. Preference shareholders received fixed rate of dividend. Preference shareholders does not enjoy the voting rights in a company. Even preference shareholders can participate in the management of the company. तो यहाँ तक कि हमने देखा था. छोटा सा इसमें एड ऑन करता हूँ. सी अभी मैंने बोला आपको प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट्स, इवन दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, ये मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बट एट सम टाइम, एट सम पॉइंट ऐसा कुछ होता है जहाँ पे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, जहाँ पे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ एक्टिविटी से इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. मतलब कंपनी कोई बड़ा डिसीजन अगर ले रही है जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है. जैसे अभी हमको पता है डिविडेंड कैसा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स्ड होता है. तो अगर उसमें कभी कम ज़्यादा कुछ होने वाला होगा, या उनको डिविडेंड नहीं मिलने वाला होगा, या कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, इंटरफेयर कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में भी. तो ये था हमारा बेसिक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. अभी इसको डिटेल में हम लोग 1 by 1 देखते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर इज़ ऑल अबाउट. लेट्स स्टार्ट. ये आपका जो जितना भी ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है. मैंने इसको ऐसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया है. नोट्स बनाने के टाइम पे भी इसी तरीके से आप अपनी बुक में नोट्स लिखना, सो दैट आपको ईजी लगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, as the name indicates, this share have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. That means जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स नहीं है
वो राइट्स किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। दैट मीन्स अभी यहाँ पे आप नाम देखोगे, वर्ड इटसेल्फ सेइंग प्रेफरेंस, तो कंपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रही है। दो चीज़ में देती है, एक तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इफ अ कंपनी अर्न प्रॉफिट देन कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स। सो व्हेन फर्स्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन जो उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये एक फ़र्क है। अब जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा उनको रीपेमेंट करना होता है। मतलब जो कैपिटल कंपनी ने उन दोनों से लिया होगा उनको रिटर्न भी करना होगा। तो जो जब एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफ दोस कैपिटल कंपनी गिव्स फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी बंद होने वाला होगा तो पहला पैसा कंपनी किसको देगा, उसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देगा। उसके बाद में अगर कुछ पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। अगर नहीं बचता है तो समटाइम्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा उनका नहीं भी मिलता है। तो सिर्फ अभी यहाँ पे ये याद रखो कि पहला प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होने वाला होगा वो टाइम पे पहला प्रेफरेंस कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही देती है। आगे देखते हैं, द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर। जो मैंने अभी बताया वही चीज़ें देखो। अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी पेमेंट करती है डिविडेंड का, पहले किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। ये तो पहला हो गया उनका राइट। सेकंड देखते हैं, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का दूसरा मतलब होता है क्लोज डाउन, कि कंपनी बंद होने वाला है तो वो जो कैपिटल कंपनी ने है पहला, इसको पे होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो ये दो राइट्स जो है आपको याद रखना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। हमने देखा इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैसा होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इसके लिए जो फिक्स्ड है वो तो कंपनी को इन एनी कंडीशन देना ही होगा। इसके लिए पहला राइट जो है कंपनी किसको देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले डिविडेंड किसको जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। दैट मीन्स व्हेन कंपनी is going to issue a preference shares, at that time company must have to mention that जो प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं वो कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स है, आपको कितना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर। एट द टाइम ऑफ इशू ओनली कंपनी शुड इन्फॉर्म टू देयर इन्वेस्टर्स। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। हमने देखा कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। They have voting right only on matters which affect their interest. Okay, वहाँ पे इनको वोटिंग राइट मिलेगा जहाँ पे इनके इंटरेस्ट को अफेक्ट हो रहा होगा वहाँ पे, सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जो भी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो भी कंपनी ने बोला होगा उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रही है कंपनी, if company is going to change anything in the agreement between which is mentioned at the time of issue of preference shares between the investors and company, वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस हो रहा होगा तो दैट टाइम तो का इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। दैट मीन्स कंपनी को चेंज कर रही है तो वहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। The preference shareholders are co-owners of the company but not controllers. That means they are not allowed to participate in the management of the company but they are the co-owners, क्योंकि ये लोग लाइफ टाइम के लिए कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं एज कैपिटल। These shares are purchased by cautious investors who are interested in safety of investment and who want steady return on investment. That means हमने देखा इक्विटी शेयर्स, उनका डिविडेंड कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। दैट मीन्स कंपनी को एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिसीव हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड
अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ देन इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड. इन केस ऑफ लॉस देन इक्विटी शेयर होल्डर्स मस्ट हैव टू बेयर द लॉस एज वेल. तो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब रिस्क ही शेयर्स आप बोल सकते हो. मतलब कंपनी अच्छा करेगी तो अच्छा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने अच्छा नहीं किया तो नहीं भी मिलेगा, या फिर लॉस होगा तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा. बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरीवन मिलेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं. दैट इज़ वाई यहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग परचेज करते हैं, उनको बोलते हैं कॉशियस इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. स्टडी मतलब उनको रेगुलर बेसिस पे एक रिटर्न मिलता रहे. ओके, तो ये था आपका बेसिक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके लिए एक कोड मैंने बनाया है और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो. तो जो आपका एक्चुअल कोड बना है वो आपका यहाँ पे है, दैट इज़ PVR-FBML. ये आपका कोड है, लेकिन यहाँ पे P जो है P वो 2 है. तो यहाँ पे देखो मैंने यही कोड यहाँ पे लिखा है, बस मैंने ये जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा है वहाँ पे 2 लिखा है. देखो P 2 P है, यहाँ पे 2 P है, तो यहाँ पे P2 लिखा है. V1 है देखो, तो यहाँ पे V लिखा है. R2 है तो R. F2 है तो F. B सिंगल है तो B. M देखो M सिंगल है, इसके यहाँ पे सिंगल M लिखा है. यहाँ पे N 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स N है, तो यहाँ पे मैंने N लिखा है. बट आपका एक्चुअल जो कोड बन रहा है वो है PVR-FBML. ओके, तो अभी यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा पॉइंट्स. 11 पॉइंट्स दिया हुआ है इन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स का फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. दिस 2 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये दोनों ही बहुत अच्छे से करना है. तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. तो हमने पहले ही देखा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो उसी को बोलते हैं प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. कंपनी का जो डिविडेंड व्हेन कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स, सो कंपनी गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. क्योंकि उनका नाम में लिख रहा है, उनके नाम में ही है प्रेफरेंस, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको याद भी रहेगा वो चीज़. सेकंड प्रेफरेंस क्या है देखो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. तो जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी का क्लोज डाउन होगा, जब कंपनी बंद होने वाली होगी, एट दैट टाइम कंपनी शुड रीपे देयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जाएगा, लेकिन कंपनी प्रेफरेंस किसको दे रही है पहले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो यू कैन से हियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स enjoy the first dividend from the company prior to equity shareholders. Even at the time of winding of the company, preference shareholders receive their capital prior to equity shareholders. तो ये 2 पॉइंट आपका हो गया यहाँ पे, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, यहाँ पे अभी थर्ड पॉइंट जो है वो देखते हैं हम लोग, वोटिंग राइट्स. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट enjoy the voting rights compared to equity shareholders, because equity shareholders receive the enjoy the voting rights, but preference shareholder does not enjoy the voting rights. Preference shareholders enjoy the voting rights, but only on those matters which affect their interest. खाली वहाँ पे इनको वोटिंग राइट्स होता है जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात हो रही होगी वहाँ पे. ओके, कभी कंपनी डिविडेंड कम कर रही है उनका, तो वहाँ पे इनको वोटिंग राइट्स होगा. तो और बाकी सब जगह पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है. तो रिस्क देखते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर इज लेस रिस्की कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जो आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी मंथ मिलेगा, या फिर कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपको हर बार डिविडेंड मिलेगा, और आपका जो कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी आपको रिटर्न मिलेगा. तो यहाँ पे रिस्क कैसा होता है, लेस रिस्क होता है. ओके, बहुत ही सिंपल है. पॉइंट नंबर 5, राइट्स. तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट राइट्स,
तो हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में देखा था, वहाँ पे बोनस इशू होता है। दैट मीन्स वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू इशू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर क्या होता है, गिफ्ट होता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो वो जो बोनस इशू होता है, बोनस शेयर्स मिलता है, वो किसको मिलता है, ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे बोनस इशू जो है उसका राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है, पहला चीज़। दूसरा होता है राइट इशू, मैंने आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स में एक्सप्लेन किया है राइट इशू क्या होता है। तो वहाँ पे भी राइट इशू सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट एंजॉय राइट इशू फ्रॉम द कंपनी। तो वहाँ पे प्रेफरेंस किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। बोनस इशू भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करती है, एंड राइट इशू भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो राइट्स नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न हमको पता है, द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स is fixed, while if you talk about equity share, so the dividend of equity shareholders is fluctuating rate of dividend. Okay, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। फेस वैल्यू, so if you talk about face value, so the face value of preference shareholders, generally the rate of dividend of preference shares is higher than equity shares, तो 100 होता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 होता है। ये था आपका फेस वैल्यू, मतलब इतना आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि जो फेस वैल्यू होता है प्रेफरेंस शेयर्स का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। बोनस इशू, तो यहाँ पे यू कैन राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट एंजॉय द बोनस इशू वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द बोनस इशू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जो मार्केट में उस शेयर का वैल्यू चल रहा होता है, बट जनरली इफ़ यू टॉक अबाउट, तो प्रेफरेंस शेयर का जो वैल्यू होता है शेयर्स का वो जल्दी इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर बढ़ता भी है तो हार्डली कुछ अमाउंट ही बढ़ता है उसके ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल की अगर बात करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम लोग इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो एक उसमें स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली, जिसमें से एक टाइप होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो शेयर कैसा होता है, लाइक वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब अगर आपने कंपनी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया तो आपने जो पैसा कंपनी को दिया है वो पैसा आपका परमानेंट कैपिटल नहीं है। मतलब ये कि अगर आपने वो शेयर परचेज किया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर आपने परचेज किया है, तो वो शेयर्स आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी विल रीपे द अमाउंट, ओके, एंड रिडीम द शेयर्स। मतलब वो शेयर कंपनी वापस से आपसे ले सकती है, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि वो परमानेंट कैपिटल नहीं होता है। सो जो नेचर ऑफ कैपिटल होता है वो परमानेंट नहीं होता है, मतलब शेयर होल्डर जो परमानेंटली उसको कंपनी को पैसा नहीं देते हैं। ओके, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है, जो रिडीम नहीं कर सकते, वो अलाउड ही नहीं है कंपनी को इशू करना एज पर द कंपनीज रूल, वो हम लोग देखेंगे आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नेचर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तो जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं, द इन्वेस्टर्स हु परचेज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी, दे आर कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दे आर कॉशियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स जिनको रिस्क लेना नहीं होता है, जिनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है, दोस्तों हु डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, वो लोग कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। दैट मीन्स इन एनी कंडीशन दे विल रिसीव द डिविडेंड, उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। दैट मीन्स वहाँ पे एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी इज सपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड, लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर मस्ट हैव टू बेयर द लॉस एज वेल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई द इन्वेस्टर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये आपका जो पूरा पॉइंट है वो हो गया है। अब यहाँ पे जो मैंने आपके लिए आपकी बुक के अंदर जो दिया वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप इसको स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको स्टॉप करके आप अपने नोटबुक में इसको लिख लो। तो पहला पॉइंट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड,
प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स रिटर्न, नेचर ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू, वोटिंग राइट्स, रिस्क, फेस वैल्यू, राइट्स और बोनस इशू। अच्छा, यहाँ पे भी ये जो एक पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट दिया है आपकी बुक के अंदर, राइट जैसा ये है, लेकिन आप क्या करो, इसको अलग अलग पॉइंट्स बना लो। मतलब बोनस इशू यहाँ मत लिखो, बोनस इशू अलग से लिखो, तो उससे क्या होगा, आपका एक पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये आप मत लिखो, आप राइट इशू लिखो यहाँ पे ऐसे, राइट इशू लिखो और फिर बोनस इशू नीचे लिखो। द नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके टोटल 11 पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और